इस देश में हमेशा हमेशा द्रमुक ने देश विरोधी बात की है। अभी जो इन्होंने बोला इतना गलत बोला कि बिहार और यूपी के लोग जो है लैट्रिन बाथरूम साफ करते हैं। अब आप समझ लीजिए कितनी गलत बात है। कांग्रेस खामोश है। कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी आज उससे गलबहियां किए हुए वो सनातन का विरोध कर रहा है। क्या हो रहा है? इसके पहले इन्होंने क्या कहा था सुन लीजिए। इनका एक बयान और है साउथ इनक्लेव के उस पे जो आज तक का कार्यक्रम था उस पे इन्होंने क्या कहा था, अगर जयललिता जीवित होती तो जेल में होती। इसके लिए दोषी लालू भी है, नीतीश भी। इनको सोचना चाहिए, बयान देना चाहिए कि अगर नीतीश कुमार जाएंगे तो वहाँ क्या लैट्रिन साफ करेंगे, बाथरूम साफ करेंगे। अगर गैरत है, अगर बिहारी मानते हैं अपने को तो नीतीश को और लालू को विरोध करना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने इनको बहुत सही जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया था। है क्या कि इनके कान के नीचे दर्द रहता है। हकीकत ये इनके कान के नीचे दर्द रहता है, उसका इलाज होना चाहिए। देख लीजिएगा 2024 में। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रमोद किशन कांग्रेस के नेता ने कहा था कि पाप ले डूबा सनातन का। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने एक बहुत ही बड़ा विवादित बयान दे दिया है, जहां उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही है कि यूपी और बिहार के हिंदी भाषी लोग जो है वो तमिलनाडु में आके सड़कें साफ करते हैं और शौचालय साफ करते हैं। जिसके बाद बीजेपी समेत कई सारे और लोग हैं जो इस बात से काफी नाराज है और बीजेपी इस मामले को लेकर इंडी गठबंधन से सवाल पूछ रही है। वहीं दूसरी तरफ मेरे बाप का पैसा वाले बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन को भी निर्मला सीतारमण द्वारा जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और अब इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, सबसे पहला जो सवाल है, जिस तरीके से डीएमके के सांसद जो है, नेता जो है दयानिधि मारन, वो इस तरीके का एक विवादित बयान देते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब डीएमके का कोई सांसद इस तरीके से कोई विवादित बयान दे रहा है। वो साफ तौर पर यूपी बिहार के लोगों को कह रहे हैं कि शौचालय आके यहाँ साफ करते हैं। और इंडी गठबंधन के जितने नेता, खासकर नीतीश कुमार, अखिलेश यादव जैसे नेता जिनको अब इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कहना नहीं चाहिए। इस देश में हमेशा हमेशा द्रमुक ने देश विरोधी बात की है। अभी जो इन्होंने बोला इतना गलत बोला कि बिहार और यूपी के लोग जो है लैट्रिन बाथरूम साफ करते हैं। अब आप समझ लीजिए कितनी गलत बात है। कांग्रेस खामोश है। आपको मालूम है कि राजीव गांधी की हत्या में किनका हाथ है? द्रमुक पे आरोप लगे थे। द्रमुक के लोग, द्रमुक ने खोल करके लिट्टे का समर्थन किया था, राजीव गांधी का विरोध किया था। राजीव गांधी कहाँ मारे गए? द्रमुक के इलाके में। क्यों मारे गए? अपनी एक बहुत बड़ी गलती से। राजीव गांधी ने गलत समझौता किया था, मारे गए। बहुत गलत हुआ। हमारे देश का अच्छा प्रधानमंत्री, एक बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत दुख है, मगर राजीव गांधी ने गलत किया था। उससे ज़्यादा गलत अब फिर कांग्रेस कर रही। कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी आज उससे गलबहियां किए हुए वो सनातन का विरोध कर रहा है। क्या हो रहा है? कांग्रेस निपट गई राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में निपट रही है सनातन के विरोध करने पे। आज कांग्रेसी रो रहा है कि क्या हो गया है सोनिया जी। उनको तो इटली का इधर गम से और मेलोनी जी आई थी। हर इंडियन पूरे दुनिया में उनका नाम इटली की एक महिला का, सोनिया जी का वो सब नहीं। सोनिया जी को लोग पोस्टेटेड कह रहे आउट, वो एक्सपायरी मेडिसिन है। और आज मेलोनी देखिए पूरे दुनिया में इज्जत है। एक गरीब घर की लेडी, एक गरीब घर में भी है, कितनी बड़ी दुनिया में। अब आपको बताना है दयानिधि मारन का ये पहला काम नहीं है। इन्होंने कहा है नॉर्थ इंडियन के लिए। इसके पहले इन्होंने क्या कहा था सुन लीजिए। इनका एक बयान और है साउथ इनक्लेव के उस पे जो आज तक का कार्यक्रम था उस पे इन्होंने क्या कहा था, अगर जयललिता जीवित होती तो जेल में होती। बताइए, एक लेडीज मर गई, उसको कहने जेल में होती, और पहली सीएम जेल में होती। ये इनके ज्ञान है, इनके अक्ल की बात है। दयानिधि मारन जो सांसद है वो कह रहा है कि जयललिता होती तो जेल में क्यों होती? अब मरे हुए कितने। और पहली सीएम, ये साउथ इनक्लेव के उस पे बोले आज तक पहली सीएम जेल पे होती। उनको नहीं मालूम इसके पहले भी कई सीएम जेल पे रहे हैं। लालू यादव इसके बहुत पहले रहे। ये दयानिधि मारन का दिमाग का है। हम आपको बता रहे हैं, देखिए इनका दिमाग फिर गया है और इनका एक वीडियो भी वायरल ये वाला हो रहा। दूसरा, इन्होंने एक चीज़ और बोली कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो आईटी सेक्टर में जाते हैं
और जो हिंदी बोलते हैं वो छोटी मोटी नौकरी पाते हैं, चपरासी इन सब की। ये ऐसे बयान दे रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि छोटी मोटी नौकरी नहीं, हिंदी बोलने वाले दुनिया में माने वो लोग हैं। अमेरिका के 30% जो हैं वो डॉक्टर हिंदुस्तान के। इनकी इस तरह से शहजाद पुणेवाला ने भी इनसे कहा है कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं को इसमें सोचना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं दयानंद महाराज, मगर ये भी कटु सच है कि बिहार और यूपी ने जितना निर्माण किया, हाँ ये एक सच बात है कि बिहार के लोग गरीबी में हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं। इसके लिए दोषी लालू भी है, नीतीश भी। इनको सोचना चाहिए, बयान देना चाहिए कि अगर नीतीश कुमार जाएंगे तो वहाँ क्या लैट्रिन साफ करेंगे, बाथरूम साफ करेंगे? अगर गैरत है, अगर बिहारी मानते हैं अपने को, तो नीतीश को और लालू को विरोध करना चाहिए। मगर चूँकि माकन और ये सब इनके खास हैं, मारन वगैरह और स्टालिन, तो ये इनसे मिले हुए। इसके अलावा आपको बता दें, इन्होंने तमाम जगह ये सब किया हिंदी भाषी राज्यों को। इन्हीं के एक मंत्री ने क्या कहा था, इनका जो सबसे खास साथी है, जो दयानंद मारन के साथ हमेशा रहता है, सेंथिल कुमार, इसने कहा था हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र राज्य कहा था, गोमूत्र राज्य। अब मैं आपको बता रहा हूँ बिंदेश्वरी पाठक से स्टालिन ने क्या कहा था कि आप मेरे यहाँ सुलभ शौचालय वगैरह ऐसे करा दिए। सच ये भी है कि बिहार में इतनी गरीबी है कि वहाँ के लोग दुनिया भर में नौकरी करते जिम्मेदारी से। अगर बिहारी नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा, कोई भी पुल नहीं बन पाएगा, कुछ। बिंदेश्वरी, पूजनी बिंदेश्वरी पाठक जी थे, अभी 2 ही 3 महीने पहले एक्सपायर हो गए। उनसे हमारी बात भी हुई थी आज से 4-5, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था। है क्या इतनी गरीबी है बिहार इन लोगों को रोजगार नहीं दे। और मारन किस तरह बात कर, आपको मालूम तमिलनाडु को बनाने में अगर किसी का हाथ रहा तमिलनाडु में तो इनका रहा। इन्हीं के बाबा जी ने, इन्हीं के करुणानिधि जी ने क्या कहा था, एमजी रामचंद्रन जी ने भी कहा था कि वास्तव में अगर बिहार के लोग ना हो तो हमको बहुत महंगा लेबर पड़ता। इतने बाबा जिनको बाद में भी पेमेंट किया गया, और उन्होंने खुद एक पुल के निर्माण में कहा था ये अगर श्रेय दिया जाए तो बिहार के श्रमिकों को दिया जाए, जिन्होंने ऐसे टफ टाइम पे इतनी भयंकर गर्मी में भी पसीना बहा करके इस पुल को टाइम से निर्माण कराया। ये करुणानिधि के बयान थे। से एक और जो सवाल है वो ये है कि उदयनिधि स्टालिन ने भी बाप का जो पैसा वाला उन्होंने बयान दिया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं जो पैसे रोके जा रहे हैं उसे लेकर उन्होंने कहा था कि मैं किसी के बाप का पैसा नहीं मांग रहा हूँ, जो यहाँ के लोग हैं जो टैक्स भर रहे हैं मैं उनका पैसा मांग रहा हूँ। जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने अब उन्हें कहा है कि जुबान कंट्रोल में करके उन्हें बोलना चाहिए और इस तरीके से बात करना चाहिए जिस तरीके से जिस पद पर वो बैठे हैं उसकी गरिमा बनाकर रख के बात करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप, इस तरीके से लगातार इनके नेताओं द्वारा बयानबाजियाँ की जा रही हैं? देखिए, इनके नेता एक्चुअली में पोजीशन ये है कि उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, और निर्मला सीतारमण ने इनको बहुत सही जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया था। है क्या कि इनके कान के नीचे दर्द रहता है, हकीकत ये, इनके कान के नीचे दर्द रहता है, उसका इलाज होना चाहिए, और उसका डॉक्टर वगैरह ने कोई अगर ठीक से इलाज कर दे तो आपको बता रहे हैं। आप इस मामले में सिर्फ एक आदमी मुझे समझदार लगा, कौन? केजरीवाल। वो मफलर बांध लेता था, इसलिए बांध लेता था, कान में दर्द रहता था तो कहीं कोई आदमी तो उससे एक लेबल बना रहेगा। अब आपको बता दें इनका है क्या, इनके लिए कमल हसन ने कहा था, बहुत सही कहा था, इसको बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर जो है आज इसके पास ये भी नहीं है। इसको कमल हसन ने बात कही, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी कह रहे थे इसको पूरी नींद की ज़रूरत है और थपकी की ज़रूरत है। ये कमल हसन ने कहा कि इसको पूरी नींद की ज़रूरत है, और इस किसके लिए? स्टालिन के लिए और मारन के लिए। अब आपको बताना है स्टालिन के 3 प्रमुख साथी हैं, कौन है? एक मारन, आपने देख लिया कैसे बयान देता। दूसरा इनका एक साथी था सेंथिल, जिसका विरोध करते थे फिर अपने आप मंत्री बनाया, वो गोमूत्र बोलता। तीसरा इनका एक साथी और है जो बहुत खास है, जो इनके और स्टालिन के बीच में दयानंद, वो है टीएन पोनमुड़ी। उसको 3 साल की जेल हुई है अभी कल, और 50 लाख रुपया इसके ऊपर जुर्माना हुआ है। और बेल्लोर जेल में उसकी पत्नी को हालांकि अभी छोड़ दिया गया है थोड़े दिन के लिए। कहना नहीं चाहिए, तमिलनाडु एक बहादुर लोग हैं, वहाँ के लोग जिन पे नाज है, मगर ये लोग बिहार के कुछ हैं दुश्मन हैं। इन्होंने मनीष कश्यप को आप समझ लीजिए जिंदगी बर्बाद कर दी। 13 मुकदमे में 6 में डायरेक्ट नामजद।
आधी रात को खुलवा करके उसके ऊपर एनएसए लगा दिया, उसको काला पानी से ज़्यादा, आप समझ, काला पानी। एक रोटी, सिर्फ एक रोटी इन्होंने दी है मनीष कश्यप को। और आपको बता रहे, मनीष कश्यप को बिहारी मानते हैं, और सजा याफ्ता लालू के जो लड़का है, ये जो बड़ा वाला, जो बनारस में जिसके कपड़े वपड़े बाद में दे दिए गए थे, उसको ये क्या मानते हैं? उसको बिहारी नहीं मानते हैं। धृतराष्ट्र जो है वहाँ पे, जो शासन की जगह कुशासन बाबू नीतीश कुमार को नहीं मानते। आप, इनका स्तर क्या हो गया? जैसे इनकी भी ऐसी बात थी, ऐसे वो कहता था, अरे भाई लड़का लड़की, वो नीतीश कुमार, ऐसे ये है, इनके भी बयान यही रहे, दयानंद मारन के यही बयान है, अब यही स्टालिन के रहे। आप सुन ले क्या रहा, जो राम को नहीं मानता, राम के लिए कहता, अब राम का वहाँ कन्याकुमारी बना, पूरा देश जाता। इन्होंने राम सेतु नहीं बनने दे। आपको बता रहे, देख लीजिएगा 2024 में, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रमोद किशन कांग्रेस के नेता ने कहा था कि पाप ले डूबा सनातन का। आप देखेगा सनातन का पाप और मनीष कश्यप की माँ के दिल से निकली हुई आह, पूरे देश से निकली हुई आह। इस तमिलनाडु में लोग पैदल जा रहे थे उसको देखने के लिए। शर्म आनी चाहिए इस तरह का, और उनको नहीं आनी चाहिए। उनके जो साथी हैं इस जयकाल के पीछे छिपे हुए, इस जयकाल के पीछे छिपे हुए ये जो अर्धमानव हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। खास तौर से कांग्रेस और सपा को और राजद को और जदयू को, इन सबको शर्म आनी चाहिए। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके की बयानबाजी की गई है और जिस तरीके से नीतीश कुमार, लालू यादव, साथ ही साथ अखिलेश यादव भी इस मामले को लेकर चुप है, तो उन्हें इस मामले को लेकर जो है शर्म आनी चाहिए कि बिहारी और यूपीओ के लिए, जो यूपी वालों के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। इंडी गठबंधन का ही एक नेता है जिस तरीके के बयान दे रहा है, और सिर्फ और सिर्फ इस गठबंधन को बचाने के लिए, यूँ कहिए कि कहीं ना कहीं जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो है इस तरह की कोई भी बयानबाजी व प्रतिक्रिया देने से ही वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।